कहा जाता है बिहार की रगों में राजनीति बहती है। बच्चा बच्चा पक्ष विपक्ष की चाल को भांपने का मादा रखता है। बिहार की राजनीति ने एक से एक सुरमाओं के लिए नींव तैयार किया है। इस चुनाव में भी वही होने जा रहा है और बिहार की राजनीति में एक नए सितारे का आगमन होता दिख रहा है। कौन? पहचाने? नहीं पहचाने? अरे वही हमारे काले कपड़ों वाली लड़की। अब आप समझ गए होंगे। हालांकि हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य काले वस्त्र में नहीं करना चाहिए, मगर ब्रिटेन एक्सेंट वाली बिहारी नेत्री जी का अपना अलग ही एक स्वैग है। जब पुष्पम प्रिया जी अंग्रेजी बोलती है, आहा क्या ही कहे। समझ तो नहीं आता पर सुनकर कसम से बड़ा अच्छा लगता है। राजनीति चौक पर आज बात करेंगे जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद अब तीसरी मुख्यमंत्री कैंडिडेट। हालांकि वो स्वघोषित ही है मगर फिर भी अपनी दावेदारी पेश करती दिख रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने गत महिला दिवस पर ऐलान किया था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को टक्कर देंगी। जैसे ही सभी लोगों ने अचानक से ये खबर सुनी, सब चौंक गए और उन सभी लोगों के मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे मैया मुड़ी जे क्या सुन ले हो। हालांकि बयान चौंकाने वाले तो थे ही। लगा कि अचानक लंदन से बिहार आकर कोई खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहा है। कल को हम भी तो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकते हैं। खैर, आइए जानते हैं कि कौन है पुष्पम प्रिया चौधरी और बिहार को लेकर क्या है इनका इरादा। अब वो इरादा है भी या नहीं, या सिर्फ खोखली बातें, ये तो भविष्य बताएंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एकदम से बिहार के सभी अखबारों में विज्ञापन देकर इस साल होने वाली चुनावी जंग में उतरने का ऐलान किया है। पुष्पम ने प्लूरल्स नाम से राजनीतिक दल बनाया है और स्वयं ही पार्टी की अध्यक्षा हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई की है और अब बिहार वापस आकर उसे बदलना चाहती है। क्या बदलना चाहती है? ये बात तो अक्सर अपने बयानों में बताती रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या पढ़ाई होता है लंदन में कि बिहार के स्थानीय नेता बदलने का दावा नहीं कर रहे हैं, और वो लंदन से सिर्फ 6 महीने पूर्व आई पुष्पम ने दावा कर दिया कि बदल कर रख देंगी वो बिहार को। वो हालांकि सिर्फ दावा करने पे ही नहीं रुकी, लेट्स ओपन बिहार 30 इयर्स लॉकडाउन का कैंपेन भी चला रही है। जहां तहां जाकर किसी भी स्मारक, गृह, आवास और राज्य स्तरीय धरोहरों में शामिल करने की बात करने लगती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से लोक प्रशासन में एमए किया है उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में एमए किया है। शायद यह विकास की बातें करना उसी का परिणाम है। लंदन से पढ़कर आई एक लड़की अब भारतीय संस्कृति बचाने की बात कर रही है। सबसे दिलचस्प कहानी अब इसमें यह है कि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी जदयू में है। बेटी पर प्रतिक्रिया मांगने पर उन्होंने कहा कि वो जेडीयू में है और जब तक पार्टी उन्हें निकालेगी नहीं तब तक वह पार्टी में ही रहेंगे। हालांकि अपनी बेटी को नैतिक समर्थन भी करते हैं। उनका मानना है कि पुष्पम बिहार के लिए काम करना चाहती है और वो खुद दरभंगा एमएलसी के चुनाव में जदयू की तरफ से लगे हुए। पता नहीं कैसे वो इतना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार के साथ उनका पारिवारिक संबंध रहा है और आगे भी वो उनका आदर करते रहेंगे। तो क्या यह संभावना नहीं बनती कि प्लूरल्स जदयू की टीम बी बन जाए? और हमने नीतीश कुमार को देखा ही है, वो जोड़ तोड़ में कितने माहिर है। तो संभावना कुछ भी बन सकती है। बहरहाल ये तो बाद की बात है, पहले जमानत जब्त होने से तो बचा ले अपने उम्मीदवारों को पुष्पम प्रिया चौधरी। कहा जा रहा है पिछले कई महीनों से पुष्पम प्रिया चुनाव लड़ने को तैयार है। हर जगह वो तैयारी कर रही है। उन्होंने राज्य का दौरा करके लोगों से काफी बात भी की है। बातचीत के दौरान ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पार्टी के लिए एक नारा दिया है, जन गण सबका शासन, यानी बिहार में अब सबका शासन होगा। सबका शासन मतलब क्या समझ? सबका शासन, सब कोई बारी बारी से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री तो वो वुमन इन ब्लैक ही रहेंगे भैया। अब सबका शासन वाला बात उन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे आइडिया नहीं। शायद बस ऐसे ही सेक्सी लग रहा था वाला आइडिया आया हो उनको। खैर, बिहार के अक्षर नेताओं को चुनौती दे चुकी है मैडम। उनका मानना है वो यह जंग जीतेंगी, लेकिन लोग इसे ऐतिहासिक भी बना सकते हैं। और जैसा कि सब कहते हैं, पीएम ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सकारात्मक राजनीति करेगी। अब कितना सकारात्मक करेगी ये भी देखने योग्य बातें होगी। पुष्पम का मानना है कि अगर वह बिहार की सीएम बन जाती है तो वर्ष 2025 तक बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देगी। अरे बाप रे,
जानने वालों को बताते चले कि बिहार इस मानक पर बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि वो यही नहीं रुकती, 10 साल बाद वर्ष 2030 तक बिहार जो है वो विकास के मामले में यूरोपीय देशों जैसा हो जाएगा। लंदन वंदन पानी भरेगा बिहार के सामने, पुष्पम प्रिया यह दावा कर दी। इसकी भी जानकारी वो स्वयं ही देती है लोग के बीच में। ठीक ऐसा ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के वक्त कहा था। नतीजा आप लोग के सामने है। बिहार की जनता को पुष्पम प्रिया ने खुला खत भी लिखा है। पुष्पम प्रिया ने बिहार के जनता के नाम एक पत्र लिखा, उसमें कहा है कि एक मुख्यमंत्री प्रत्याशी अपने साथी नागरिक को लिख रही है। मुख्यमंत्री प्रत्याशी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आते हैं ईश्वर जाने। उन्होंने जनता से इसे संभाल कर रखने की अपील की है। भैया हम जो लेटर लिख रहे हैं उसको संभाल के रखना, ये बच्चों के बेहतर भविष्य की गारंटी है। पुष्पम ने क्या लिखा ये सुनिए। विगत वर्षों में बिहार की बहुसंख्यक आबादी के लिए प्रगति कर पाना कठिन हो गया है। सरकार सिर्फ उन लोगों की सुनती है जिनके ऊंचे सत्ताधारी लोगों से संपर्क है, जैसे इनके पिताजी के हैं। राज्य के बाकी लोग पीछे छूट गए हैं। जीवन की गुणवत्ता अत्यंत दयनीय है और एक आम आदमी की जिंदगी का कोई मूल नहीं है। बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, लापता हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं या उनके साथ बलात्कार होता है, लेकिन वे समाचार की सुर्खियां नहीं बन पाते। और अगर वो समाचार की सुर्खियों में आ भी जाते हैं तो सरकार अनसुना कर देती है। पूरी दुनिया काफी तेजी से प्रगति कर रही है, लेकिन बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ है। हालात चाहे जो भी हो, विचार चाहे जो भी हो, मगर पुष्पम प्रिया चौधरी की पीआर टीम बहुत तगड़ी है। तगड़ी मतलब एकदम चौचक। जब मैडम पूरे साजबाज के साथ ड्रोन कैमरे के साथ क्षेत्र में उतरती है ना, तो एकदम से अक्षय कुमार वाली फीलिंग आती है लोगों को। कहती है भाई पैसा हो तो का कुछ नहीं हो सकता। खैर, असल मायने में युद्ध स्तर पर यही लड़ रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं, नेताओं पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। राजनीति में जो कुछ हो सकता है पुष्पम प्रिया चौधरी जी सब कर रहे हैं। मात्र 6 महीने का अनुभव और लगभग सभी दिग्गजों को हराने की बात। नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सबको हराने की बात कर रही है। हमारा एक दोस्त है शहर में, मैडम की पार्टी पुल्लल्स को ज्वाइन कर लिया है। मेरा दोस्त आज चहु और चारों ओर चिल्ला चिल्ला कर शहर में कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो भैया पुष्पम प्रिया ही बनेगी, सभी दिग्गज को हरा देगी। एक बात तो है, आज अगर श्री लालू प्रसाद यादव जेल में न होते तो मेरे इस पुल्लल्स वाले दोस्त को देखकर जरूर कहते दे देंगे, तुम मुक्का नाच के गिर जाओगे।